सो हे हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर से संडे आ गया है। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं ना अभी थोड़ा फ्री हूँ। मतलब मैंने एक अभी वीडियो मेरा रिकॉर्ड किया है इंग्लिश वाला, क्योंकि मेरा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का एक चैनल भी है, तो वो मैंने अभी किया है। उसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने सोचा कि फिर मैं आप लोगों के लिए व्लॉगिंग तो अब ला नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं लग गई हूँ जॉब पे। और मैं आप लोगों को ना मेरी जॉब क्या है वो मैं बता देती हूँ। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप कह सकते हैं मेरी जॉब है। मतलब एक यहाँ पे क्लास है, वहाँ पे मैं पूरा जो भी स्टूडेंट आते हैं फ़ीस उनकी कलेक्ट करना, उनका फॉर्म कलेक्ट करना, देन एक हमारा ऐप होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसमें काम करना, एक मोबाइल ऐप होता है उसमें काम करना, जो एब्सेंट रहते हैं रोज़ उनको उनके पेरेंट्स को फ़ोन करना, फिर रीज़न जानना कि उनका बच्चा आज क्लास में क्यों नहीं आया था, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन जो होता है हमारा कि बच्चा चेक इन चेकआउट टाइम होता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना, अटेंडेंस शीट मेंटेन करना, बराबर से जो अटेंडेंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं टीचर, वो हमें मुझे सब देखना पड़ता है। एंड वो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है क्योंकि आपको है ना इसमें रोज़ मतलब बहुत सारे आप कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना कि ऑब्स्टिकल्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती है और वो आपको है ना बहुत अच्छे तरीके से सुलझानी पड़ती है। तो अभी मुझे 15 डेज़ ही हुए हैं हार्डली। और एक जो नेगेटिव चीज़ होती है ना हर एक ऑफ़िस की, वो हर एक ऑफ़िस की नहीं, जो स्मॉल टाइप के ऑफ़िस होते हैं या मिडल ऑफ़िसेज़ होते हैं, उनकी ये होती है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को ये तो बोलते हैं कि आपको टाइम पे आना है, पर कोई ये नहीं देखता है कि एम्प्लॉइज़ जो है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक रहा है या 15 मिनट एक्स्ट्रा रुक रहा है। पर हाँ, उनका चेक इन टाइम आपका जो है शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, वो होता भी है, पर जब चेक आउट करने की टाइम होती है और उसे ऐसा रहता है ना हमें कि हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हमें बैलेंस करनी पड़ती है। तो अगर हमारा 7 का टाइमिंग है, 6 का टाइमिंग है, तब हम चाहते हैं कि हम उसी टाइम अपना थंब दे करके चले जाएं। पर बहुत सारे जो बॉसेस होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर उस टाइम पे कोई काम आ गया है तो आपको वहाँ पे रुकना है। मतलब 7 बजे के बाद आपका टाइमिंग मान के चलो 10 से 7 है, तो भी हमें जो हमारे बॉस होते हैं वो सोचते हैं कि ये 5-10 मिनट रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, बट वो होता ये है कि हम लोगों की जो हम एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनकी 2 लाइफ़ हो जाती है, एक पर्सनल और एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़। तो हमें दोनों मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि हम प्रोफ़ेशनली तो आते ही हैं आपके पास 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए हम रहते हैं। और 7 बजे फिर हमारा जो भी रहता है हमें जल्दी-जल्दी जाना रहता है क्योंकि हमें हमारी पर्सनल लाइफ़ भी देखनी पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे ऑफ़िसेज़ में होता है कि आपका जो आने का टाइम है वो आपका पंक्चुअल है और जाने का जो टाइम, अगर आप थोड़े 1 दिन के लिए भी अगर एक काम छोड़ के चले जाते हो तो आपको तुरंत ऐसा बोला जाता है कि आपको थोड़ा तो रुकना पड़ेगा। तो मुझे वो एक चीज़ मतलब हर ऑफ़िसेज़ की ना गलत लगती है कि आप अगर आपके एम्प्लॉइज़ का आने का टाइमिंग पंक्चुअल है तो जाने का टाइम भी पंक्चुअल होगा। और हाँ, अगर आने का टाइम आपको लग रहा है कि वो बहुत लेट आ रहा है तो उसको आप रुकाएँगे तो एक अच्छी बात है। पर कोई एम्प्लॉयी अगर 2-3 मिनट होता है कि वो जल्दी आ रहा है या वो परफेक्ट टाइम पे आ रहा है तो उसका ये हक है कि वो बिल्कुल टाइम पे जाए, टाइम पे छूटे। आपके काम के लिए वो आप सोचते हो कि वो 5-10 मिनट रुकना चाहिए, आपको कहने का पूरा हक है 5-10 मिनट रुकना चाहिए, पर फिर आपको उसे एक कंसेशन या रिलैक्सेशन देना चाहिए कि भई हाँ ठीक है, आज आप रुके हो तो आप कल फिर 5 से 10 मिनट थोड़ा लेट आ सकते हो। ये अगर होगा ना तो इक्वली बैलेंस हो के मतलब क्या होगा, इससे एम्प्लॉय भी खुश होगा और जो आपके मतलब जो बॉस हैं वो भी खुश होंगे मतलब। और आपको ये दोनों बैलेंस रखना पड़ेगा, तब आपका जो एम्प्लॉय रिटेंशन होता है ना वो अच्छा रहेगा। मतलब बार-बार लोग जो हैं वो छोड़ के नहीं जाएँगे क्योंकि यार ऐसा माना जाता है, ऐसा मुझे लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर एम्प्लॉय को खुश रखना जानते हैं लोग, जो उनके बॉस हैं, तो वहाँ पे उनका एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा कम होगा। और अगर एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉय को लेकर के कोई भी ये नहीं है कि ये आ रहा है बस काम कर रहा है, उसे एप्रिसिएशन ही नहीं है, तो वो वहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर जो लोग मतलब जिनका ऑफ़िस है, जिनके ऑफ़िस में लोग काम कर रहे हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म तक काम करे, तो आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो वो वो भी वो आपके बारे में भी सोचेंगे।
ठीक है। मैंने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है कि बॉस होते हैं तो उनको ईगो होता है कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरा ऐसा नहीं किया। तो वो ईगो को अगर आप साइड रखेंगे और अपने एम्प्लॉय की थोड़ी सी अगर बोलते हैं ना कि मतलब आपका मतलब आप साइड में छोड़ करके थोड़ा सा अगर अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकेगा। और मेरा मानना ये है कि हमें 8 घंटे ड्यूटी, किसी किसी ऑफिस में ये होता है कि आपको 8 घंटे 9 घंटे एक होता है कि उनको बैठा के रखना है, भले ही काम ना हो। बट मेरा कहना ये रहता है कि अगर आप उसको काम दो, वो जल्दी जल्दी निपटा देगा टाइम से। बट ये रूल मतलब मुझे इंडिया में आज तक नहीं समझ आया कि 8 घंटे आपको चेक मतलब बैठना ही है ऑफिस में, अगर काम नहीं है तो भी। तो मुझे लगता है कि इससे जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। एक चीज़ होती है कि आपने उनको काम दिया है, जब काम वो अगर जल्दी कर लेते हैं तो आप फिर उन्हें दूसरा काम दे दो, दूसरा काम वो जल्दी छोड़ देता है तो मतलब कर लेता है तो आप उसे छोड़ दो। पर हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि 8 घंटे में अगर मतलब 8 घंटे में एक काम वो कर ही रहा है तो कर ही रहा है, क्योंकि उसे पता है कि यार 8 घंटे में मुझे कहीं जाना तो है नहीं, तो मैं आराम से टाइम पास से काम करता हूँ। मुझे वो एक फंडा बहुत गलत लगता है। ठीक है। और तो ये आज के लिए मेरा इतना मतलब एक बोल सकते हैं कि आप मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी के पास मेरी वीडियो ऐसे पहुंच रही है तो आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ का, अगर अपने लेबर का ख्याल रखोगे तो आपके पास जो है एम्प्लॉय रिटेंशन रेट जो होगा वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।